तो कैसे हैं आप लोग? क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों के लिए जो मंथली एग्ज़ाम हो रहा है अक्टूबर मास का, उन सभी के लिए अक्टूबर 2024 क्लास 9th मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024, ये आपका हिंदी का है बाबू। मातृभाषा हिंदी। देखिए विषय कोड 101 है और ये एकदम 100% रियल क्वेश्चन है। जाइए कल के एग्ज़ाम में और अपना एग्ज़ाम बेहतरीन करके आइए, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा। 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर इसमें मिलेगा। और देखिए क्वेश्चन मिलाइए, पहला क्वेश्चन एकदम रियल क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्नों के 4 विकल्प हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन का, और उनमें से आपको क्या करना है, मात्र और मात्र 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और बेहतरीन करके आना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन, य वर्ण का उच्चारण स्थान हम लोग कहाँ से करते हैं? कंठ से करते हैं, तालु से करते हैं, मूर्धा से या दंत से? तो य क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हम तेजी से करा देते हैं। दूसरा नंबर का होगा, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुष्क। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ये शुद्ध शब्द है। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है, ठीक है, पुल्लिंग। तो देखिए बाबू 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कट गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पेपर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पेपर। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग का उदाहरण है? तो देखिए स्त्रीलिंग बोला है यानी जिससे हम लोग स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, शक्ति विरोध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में कौन विषमयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विषम यानी जिससे हमें ये सभी का पता चलता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए वाट विस्मयादि बोधक, यहाँ पे इस तरह से रहता है जी, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ गया जी, 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टावक्र और उसकी माँ सारी गर्मी बिना ओढ़े बिना बिछाए कहाँ सोया करते थे? तो ये जो सोया करते थे फुल्की वाले के यहाँ, ठीक है, फुल्की वाले के यहाँ सोया करती थी। 7 नंबर प्रश्न है कि रवि की सवारी निकलने के पश्चात किसकी सारी फौज मैदान छोड़कर भाग गई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, तारकों की, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 नंबर है कि केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो यहाँ पे प्रगतिवादी धारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ टॉल्स्टॉय के घर में लेखक राम कुमार के किस पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक से संकलित है? तो ये जो पुस्तक है ये हो जाएगी यूरोप के स्क्रेच से। 10 नंबर है, निम्नलिखित में कौन पटना चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों में से एक है? तो देखिए 10 नंबर है, निम्नलिखित में कौन पटना चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों में से एक है? तो वो है राज रवि वर्मा, ठीक है। 11 नंबर है कि गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है, तो याद रखिए, खूब याद रखना, ठीक है, खूब याद रखना। 12 नंबर है, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो जानबूझकर क्या करना, विपत्ति मोल लेना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथी। चलिए 13 नंबर एकदम सही, एकदम कल जाना है एग्जाम में बेहतरीन करके आना है। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए बाबू गंगा का भागीरथी होता है, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर हो गया। 14 नंबर है, जागरण का विलोम शब्द क्या होता है? तो जागरण का विलोम शब्द निद्रा होता है, निद्रा। चलिए नाड़ी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए नाड़ी का अर्थ होता है बाबू, आपको याद रखना है, औरत होता है, नस होता है, पानी होता है, या सर्प होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा नाड़ी शब्द का अर्थ नस होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कहाँ गया जी, 16 नंबर प्रश्न है, यदि बिरजू के
वप्पा जल्दी से गाड़ी लेकर आ जाए तो बिरजू किसको अपने हाथ के रोपे पौधे का पहला बैगन चढ़ावे के रूप में भेंट करेगा? तो ये करेगा ब्रह्म भावा को। ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो ये मंझन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर के अनुसार भारत में फिल्म बनाने के नए काम को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए दादा साहेब फाल्के, यानी ऑप्शन नंबर ए 18 की होगा। चलिए एकदम मिलाते जाइए, लिखते याद करते चल जाइए, लिखते चल जाइए। ठीक है, कल एग्जाम में फोड़ देना। अमृतलाल नागर के अनुसार भारत में फिल्म बनाने के नए काम को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के। 19 नंबर है, कवित्री महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में किसको अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन माना है? तो ये माना है आंसू को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर है कि भिखारी ठाकुर की मंडली किस लोक नृत्य की नाच मंडली थी? तो ये जो मंडली थी लोढ़ा नाच की थी। 21 नंबर है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि होगा, क्या होगा? तो ये स्वर संधि होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर है, भरपेट शब्द किस समास का उदाहरण है? भरपेट, तो याद रखिएगा बाबू, भरपेट ये अभी भाव है। क्या हो जाएगा यहाँ से? इसमें दिख नहीं रहा। चलिए अगला है और बाकी तो दिख नहीं रहा है जी। हाँ चलिए 25 नंबर है कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए, वर्षा के लिए यह मेघ चाहिए, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो ये कारक हो जाएगा आपका संप्रदाय कारक। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हल जोतने, नाव खेने, पालकी ढोने आदि कामों के समय गाए जाने वाले लायक गीत बनाए। तो ये जो गाय गीत बनाए ये पुरुषों ने बनाए थे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन 27, किस कवित्री के कारण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली का प्रथम महाकवि मिला? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 का याद रखिए, क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर सी। 29 का क्या होगा? कहाँ गया जी? 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए आई होप सभी को समझ में आएगा। 30 तक आपको दे दिए हैं। कल एग्जाम में जाना हिंदी का और बेहतरीन कर से, और इसी तरह का आपको और भी सब्जेक्ट का मिलेगा 9th 10th का। चलिए धन्यवाद।